1.4 एक्सरसाइज है। इसमें वही हमारे 1.3 से रिलेटेड ही काम चलेगा, जैसे वेन डायग्राम में हमने बनाना सीखा था कि ए यूनियन बी किसको बोलते हैं अपन। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए यूनियन बी में ए और बी का सारा पार्ट आता है, बीच में इंटरसेक्शन आपने देखा 2 बार आ गया, ए और बी इंटरसेक्शन 2 बार हिस्सा आ गया। इसलिए हमारे पास ए यूनियन बी जो हो गया वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो ए से, एक बी से। और ए और बी में ये कॉमन हिस्सा 2 बार आ गया, तो एक बार हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपको तो अभी तक पीछे यही दिखाई दे रहा था ना, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट कितने होते थे। अब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट नहीं दिखाई देंगे, सेट ए और बी में कितने एलिमेंट हैं वो दिखाई देंगे। इसलिए अब आपके पास ये ए यूनियन बी को नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी से देखेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तैयार हो गया, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये यूनियन का मतलब समझना है। यूनियन का मतलब लैंग्वेज में ए और बी होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए और बी। एन ए को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए, एन बी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। कहने का मतलब जब बीच में और लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। समझा की बात। तो ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, जो वेन डायग्राम से ही बनकर निकला है कि यूनियन मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन होता है। सेकंड भी हमारा वेन डायग्राम से ही निकला है फॉर्मूला। ये देखो, ये सेट ए होता था, ये सेट बी होता था। सेट ए और बी में से अगर आप ए में से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो इस हिस्से को बोलते हैं अपना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला अब आपके पास तैयार हो गया। नंबर ऑफ़ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ए में से, यानी ए में से आप कॉमन पोर्शन को माइनस कर दोगे तो वो आपका ए माइनस बी बन जाएगा। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया एन ए माइनस इंटरसेक्शन। अब ए माइनस बी को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी को बोलते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए। वो तो वो भी था, ये भी वही है, पर वो नहीं है, थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ। बट नॉट बी, इसमें बी वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि बी वाला हिस्सा इसमें से काट दिया जाता है, इसलिए ओनली ए बोलते हैं। और उधर वाले को, परले वाले को क्या बोलते हैं, बी माइनस ए बोलते हैं। दूसरे हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, बी माइनस ए। तो आपका ये सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। और ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। जैसे ए माइनस बी में ए में से इंटरसेक्शन माइनस किया गया, वैसे बी माइनस ए के लिए बी में से इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। ये लो जी, ये बी माइनस ए को लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ मिलेगा, बी माइनस ए को लैंग्वेज में बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट ए। या फिर वो ए बट नॉट बी को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ओनली ए फाइंड करो, इसको ओनली बी। तो ओनली ए का मतलब ए माइनस बी होता है, ओनली बी का मतलब बी माइनस ए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा। और नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला 3 सेट के लिए आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब 3 सेट आ जाएंगे, तो 3 सेट आ जाएँ तो फिर उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए बी का इंटरसेक्शन माइनस बी सी का इंटरसेक्शन माइनस सी ए का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये जब सम आएंगे तब आपको क्लियर होगा फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, अभी फ़िलहाल फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ़ ए माइनस बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ ए माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए माइनस बी के लिए ए में से ए और बी का कॉमन माइनस कर दो, तो बी माइनस ए के लिए बी में से ए और बी का कॉमन माइनस कर दो। ये फोर्थ फॉर्मूला है। इसके बाद 2-3 फॉर्मूले और आएंगे, वो जब मैं ये आपको इस टाइप का सम कोई एक आधा बताऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस इनके बेस पे अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पढ़ने पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है 50 एलिमेंट्स। ठीक है,
दूसरा क्या लिखा हुआ है, x हैज़ 28 एलिमेंट है, x के अंदर 28 एलिमेंट्स हैं। अब सेट x में कितने एलिमेंट हैं उसकी बात हो रही है, कौन कौन से हैं उसकी बात नहीं है। सेट y हैज़ 32 एलिमेंट है, y के अंदर 32 एलिमेंट है, यानी कि जो अपना a और b होता था उनकी जगह x और y ने ले ली है, बस कोई चक्कर नहीं है, नाम जो मर्जी दे लो। ये x a यूनियन b हो गया एक तरह से, ये a हो गया, ये b हो गया। तो आपके पास यूनियन पड़ा है, a पड़ा है, b पड़ा है, यानी आपके पास x और y का यूनियन पड़ा है, x पड़ा है, y पड़ा है, और आपको फाइंड क्या करना है, x इंटरसेक्शन y। ये लिखा मैंने पहला क्वेश्चन। x यूनियन y पड़ा है, एन एक्स वो भी पड़ा है, एन वाई वो भी दे रखा है, और अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कोई भी चीज़, पहले 3 फॉर्मूले लगाओ, आप तीनों में से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हो। अब ये 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको पता हो तो अपना चौथे एक फॉर्मूला था सबसे पहले वाला, वही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ़ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ एक्स प्लस नंबर ऑफ़ वाई माइनस नंबर ऑफ़ एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, जब भी 4 चीज़ें पढ़ी हों उनमें से 4 चीज़ों में से 3 पढ़ी हों तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो बस। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है, 50, एक्स के अंदर एलिमेंट है 28, वाई के अंदर एलिमेंट है 32, इंटरसेक्शन अपने को पता नहीं है, तो ये बन गया 60, ये इंटरसेक्शन निकल आएगा। इंटरसेक्शन इधर भेज दो, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 50 दैट इज़ 10। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बेस पे हमारे सम स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे सेकंड सम देखो, सेकंड सम में क्या लिखा हुआ है, ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स। आ गया ना वर्ड बीच में, और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। मैथ को आप ए मान लेते हैं, फिजिक्स को आप बी मान लेते हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी हमारे पास 20 टीचर्स हैं, ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास 20 टीचर हैं। आगे पढ़ो, आगे लिखा हुआ है ऑफ 12 टीच मैथ। मैथ को हमने ए माना था, तो मैथ वाला यानी एन ए है हमारे पास 12। फिर आगे पढ़ो, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। बीच में एंड आ गया ना वर्ड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ए और बी का इंटरसेक्शन अपने को दे रखा है कितना, 4। और फाइंड हाउ मैनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स आप बी को मानकर बैठे थे, तो आपने ऊपर पहले मेंशन करना है ए और बी है कौन। ए मैथ वाले हो गए, बी फिजिक्स वाले हो गए, तो ऊपर पहले लिखोगे लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, लेट ए बी द सेट when who teach mathematics, b be the set who teach physics, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले a यूनियन b दे रखा है 20, 12 टीच एन ए दे रखा है, 4 टीच बोथ a एंड b दे रखा है, यानी इंटरसेक्शन दे रखा है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स एंड b निकालना है। तो ये सारी आइटम हमने पहले ही लिख लेनी है, ऊपर ये देखो मैंने लिख के रख ली है। ये यूनियन हो गया आपका 20, ये एन ए हो गया 12, ये इंटरसेक्शन हो गया 4, और ये एन बी फाइंड करना है। तो बस फिर पहला ही फॉर्मूला ए यूनियन बी का लगाओ। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। इन 4 में से 3 आपके पास पड़ी हैं, बस चौथी निकल जाएगी। अच्छा, यूनियन की जगह यूनियन डाल दो, कितना 20, एन ए की जगह 12, एन बी पता नहीं, इंटरसेक्शन पता है, बस सॉल्व करो 8, उधर जाके माइनस करोगे तो 12 आंसर आ जाएगा एन बी का, ठीक है। ये लो जी, एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है अब, और इसके सम आप लोगों ने अगर ओनली ए, हाँ मैं ये बात बता रहा था, अगर इसी सम में ओनली ए मांग लेता यानी ओनली फिजिक्स, इसके साथ ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स लिखा है ना, अगर यहाँ ओनली फिजिक्स लिख देता तो फिजिक्स आप किसको मान के बैठे थे, बी को ना। ओनली बी का मतलब ये देखो मैंने लिखा था, ये फॉर्मूला रहा, ओनली बी का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए। अगर वो कह देता ओनली मैथ वाले निकालो, तो ओनली मैथ का मतलब ओनली मैथ को आप ए मानना है तो ओनली ए निकालना है, ओनली ए का मतलब ए माइनस बी होगा, तो एन ए माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। 1.4 के ये करीबन आपके 10 सम तक हो जाएंगे, 10। मेरे पास जो बुक है उसके अंदर 10, 11 जितने 11, हाँ 11 सम तक हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई करो।